का पालतू कुत्ता आज मालिक को ही डसने जा रहा है। जी हां दोस्तों, यह अभिषेक ठाकुर जो आए दिन मुसलमानों को मारने काटने की बातें करता था और करता है, और आज खुलेआम इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी यूजीसी कानून को वापस नहीं करते हैं, अगर वो इसे पास कर देते हैं, तो क्या उनको संसद भवन से घर नहीं जाना है लौटकर? मांगे तो हमें पूरी करनी अच्छे से आता है। नरेंद्र मोदी जी को घर नहीं जाना, अपने ईट से ईट बजा देंगे। सरकार को भी अच्छे से पता है हम कौन लोग हैं। अगर सरकार प्रदर्शन कराना चाहती है और चाहती है कि विरोध हो, तो हम बताएंगे कैसे विरोध होता है। आज अभी यहाँ पर खड़े हुए और 10 से 15 तारीख के बीच में देख लेना 5 लाख लोगों के साथ जहाँ से कानून बनता पार्लियामेंट घेरेंगे। लगा देना अभिषेक ठाकुर मुकदमों से नहीं डरते। ये कहते हैं कि हम 5 लाख लोगों को लेकर के जाएंगे, पूरे संसद भवन को घेरेंगे, जहां से ये कानून बना है उसी को जाकर के हम घेरेंगे। और क्या मोदी जी को वहां से वापस घर नहीं जाना है? खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं ये गटर का कीड़ा। और दूसरी बात दोस्तों, कि यहां पर अगर यही वर्ड कोई मुसलमान बोल दिए होते, कोई अब्दुल बेटा बोल दिए होते, तो न जाने इस देश में क्या बवाल मच जाता। शायद अब तक तो देशद्रोही घोषित करके उनको मार दिया जाता, या फिर जेल की काल कोठरी के अंदर बिना कोई सबूत के डाल दिया जाता। लेकिन ये तो अभिषेक ठाकुर हैं, इनको तो पाल रहे हैं सरकार। और यही हुआ कि आज घर का ही पालतू कुत्ता मालिक को ही डसना चालू कर दिया है। ये देखिए, ये खुलेआम कह रहा है कि मेरे ऊपर 19 मुकदमे चल रहे हैं, मैं मुकदमों से नहीं डरता हूं। मोदी जी को धमकी देने के बाद इस प्रकार की बातें बोलेंगे कि मैं मुकदमों से नहीं डरता हूं। उस मोदी जी को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है, एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री है, 15 साल से राज करने वाले प्रधानमंत्री, और आज उनको धमकियां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या मोदी जी को वापस घर नहीं जाना है? सोचिए जरा दोस्तों, यहां पर अगर कोई मुसलमान होता तो क्या उनको भी इसी प्रकार से छूट मिल जाती? लेकिन अफसोस कि अभी तक सब कोई खामोश है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकला है कि अभिषेक ठाकुर ने मोदी जी को कैसे धमकी दी। ये कहते हैं कि अगर यूजीसी कानून मोदी बनाए हैं, हम तो यूसीसी का वेट कर रहे थे कि यूसीसी आएगा, मुसलमानों को खदेड़ेगा, लेकिन यूसीसी नहीं ला करके यूजीसी ला दिए और हिंदुओं को ही आपस में बांटना स्टार्ट कर दिए। आखिर इस बिल के पीछे क्या कहानी है मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता हूं कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का, जबकि दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर जो भी हो, लेकिन जब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो मुसलमानों ने तो हर फैसले का सम्मान किया। क्या कभी कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी दिए हैं? क्या कभी कोई मुसलमान बोले हैं कि मोदी जी को क्या वापस घर नहीं जाना है, क्या इधर से वो नहीं गुजरेगा, इस प्रकार की कई बातें बोले हैं? 3 तलाक का बिल आया, वक्फ नागरिकता कानून का बिल आया, उसके अलावा और भी कई सारे मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी, यूसीसी जैसे कई सारे बिल आए। विरोध हुआ, खुलेआम विरोध हुआ, लेकिन क्या कभी कोई मुसलमान खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या किसी गृह मंत्री जी को धमकी दिए हैं? और अगर कोई बोलने की हिमाकत भी किए हैं तो आज जेल के अंदर सजाएं काट रहे हैं, कुछ भी बोलने की कोशिश भी की होंगी तो। लेकिन अफसोस कि इस अभिषेक ठाकुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं एक इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल उठाता हूं और अभिषेक ठाकुर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करता हूं, क्योंकि ये जहरीला सांप जितनी तेजी से इस देश में जहर फैलाते जा रहा है, जितनी तेजी से इस देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, अगर ये कुछ दिन और बाहर रह गए तो इस देश को बर्बाद करके ही मानेगा। इस देश में आपस में भाईचारे में दंगा फैला करके ही मानेगा। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? थोड़ा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पेज में आए हैं तो पब्लिक की डिमांड के साथ आप जरूर जुड़े। इसी तरह के बिंदास और बेबाक पत्रकारिता के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप पब्लिक की डिमांड पेज को जरूर फॉलो करें।